हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, कोई व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उस कंडीशन में क्या रेमेडी होती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देता हूँ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार का होता है, एक एक्चुअल ब्रीच होता है, एक एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच में डेट से पहले ब्रीच कर देता है, और एक्चुअल ब्रीच में डेट के ड्यू डेट जिस दिन होती है उस दिन या काम के दौरान जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है। तो दो प्रकार का होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम इसमें फोकस करेंगे कि रेमेडी क्या होती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, देखिए, अगर आप लीगल प्रोफेशन में तब तो समझ भी रहे होंगे। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी व्यक्ति से आपने कुछ, जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से कुछ सामान लेने के लिए वादा किया, प्रॉमिस किया कि हम आपका ये सामान, जो जैसे मान लीजिए कि ये मेरा मार्कर है, मैंने आपसे कहा कि मैं 50 रुपए में आपको बेचूंगा। आपने बोला ठीक है, 10 तारीख को आप हमको दे देना, हम आपको पैसे दे देंगे, बाद में मैं आपको नहीं बेचता हूँ। तो ये हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से बहुत सारे कंडीशन हो सकती हैं। तो पहली जो रेमेडी होती है हम बात कर लेते हैं, कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, एग्जाम्पल हम पहला यही ले लेते हैं कि मेरे पास ये मार्कर है, मैंने आपसे कहा मैं 50 रुपए में आपको बेचूंगा। किस डेट को? आज 10 तारीख को, 10 मार्च को। ठीक है, 10 मार्च को मैं ये जो है आपको मार्कर जो है बेच दूंगा। आप भी एग्री हो गए। कॉन्ट्रैक्ट क्या है इस पे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आप एग्री हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद जब 10 तारीख की डेट आई तो या तो मैं 10 तारीख से पहले मना कर दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा, या 10 तारीख को मना कर दूंगा, मैं आपको नहीं बेचूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। उस कंडीशन में चूंकि आप पैसे देने का वादा किए थे, मैं मार्कर देने का वादा किया था, तो अगर आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिलेशन का मतलब, आप पैसे देने के लिए जो 50 रुपए हमसे वादा किए थे कि हम 50 रुपए इस मार्कर का देंगे, मैं आपको मार्कर दूंगा, तो आप भी पैसे देने के लिए बाउंड नहीं होंगे और ना मैं मार्कर देने के लिए बाउंड होगा। ये हो गया आपका कैंसिलेशन। इसी तरीके से और एग्जांपल आप ले सकते हैं। दूसरी रेमेडी होती है क्लेम फॉर डैमेजेस। डैमेजेस, सपोज दैट, ये एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं 50 रुपए में 10 तारीख को आपको मार्कर बेचूंगा 50 रुपए में। 10 तारीख को मैं मना कर देता हूं, मैं अपना मार्कर आपको नहीं दूंगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो गया कि इसी मार्कर की प्राइस 10 तारीख पे कितनी हो गई? मैंने 50 का वादा किया था, 10 तारीख को इसकी प्राइस बढ़ गई। 50 से कितना हो गया? 70 रुपए हो गया। ठीक, कितना हो गया? 70 रुपए। हमने कितने का आपसे वादा किया था? 50 रुपए का। तो 20 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो उस डैमेजेस, जो आपका नुकसान हो रहा है प्राइस का इंक्रीज होने से, समझ रहे हैं ना बात को? देखो, दोनों लोग कर सकते हैं। या तो अगर आपने लेने से मना किया और मान लो उस दिन पे प्राइस घट के 40 रुपए हो गया, तो 10 रुपए के लिए मैं कोर्ट जा सकता हूं कि आप 10 रुपए लाओ। या आप जा सकते हैं कितने के लिए? 20 रुपए। जो आपका नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट आप ले सकते हैं, तो छोटा मोटा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो 20 रुपए के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं कि जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से जो आपका नुकसान हुआ है। ये हो गया क्लेम फॉर डैमेजेस। तीसरे पे आ जाते हैं, क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें देखिए क्या होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है ए, ये दूसरा व्यक्ति है बी। ए है, बी है।
ए ने बी से वादा किया एक मकान देने के लिए। ये कोई मकान है अच्छा सा प्यारा सा। ए ने बी से कहा कि बी मान लो इसका दोस्त है या कोई भी है कि भाई यार मुझे एक मकान लेना है। मान लो बी कहाँ रहता है, ए कहाँ रहता है, ए रहता है मुंबई में। कहाँ रहता है, मुंबई में। ठीक है, इसको मकान कहाँ लेना है, मान लो कानपुर में लेना है, कानपुर में मकान लेना है। बी कहाँ रहता है, कानपुर में। ए ने बी से कहा भाई एक काम करो, आप जो कोई मकान हमारे लिए तलाश करो, मैं यहाँ का मकान बेच करके कहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ, कानपुर में शिफ्ट होना चाहता हूँ, जो भी मैटर हो। तो बी बोला ठीक है, उसने कॉन्टेक्ट कर दिया। उसने बोला कि भाई मेरा ही मकान, मेरे पास 2 मकान है, एक काम करो एक मकान आप मेरा ले लो। कितने लाख में, 50 लाख में। क्या प्राइस तय हुई, 50 लाख की। ठीक है, 50 लाख में आप मेरा मकान खरीद लीजिए। डेट, कोई भी डेट उसने कंफर्म कर दिया। चलो ठीक है, 20 तारीख को जो है हम आपको पेमेंट कर देंगे, या कुछ एडवांस में दे दिया, बाकी जो है बोला जिस दिन आप मकान की रजिस्ट्री करेंगे उस दिन आपको बाकी पेमेंट कर देंगे। ठीक, अब क्या हुआ, ए क्या किया, उसने अपना मकान जो मुंबई में था उसको बेच दिया, आ गया कानपुर, और पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई। उसके बाद उसने किराए पर रूम ले लिया कुछ दिन के लिए, और बच्चे का एडमिशन करा दिया, सारी चीजें उसी हिसाब से अरेंजमेंट कर दिया। अब जब 20 तारीख की डेट आई, बी मना कर गया, मैं मकान नहीं दूंगा। अब ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे इमोशन जुड़ गया है, क्योंकि हर चीज की वैल्यू पैसे से नहीं निकाली जा सकती। तो उस कंडीशन में अगर बी मना करता है कि हम आपको मकान नहीं देंगे, कोर्ट में ये क्या कर सकता है, उस समय कोर्ट जा सकता है, कोर्ट इसको बाउंड कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोर्ट उसको तभी बाउंड करेगा जहां पे पैसे से उस चीज की भरपाई, मॉनेटरी वैल्यू से उस चीज की भरपाई नहीं की जा सकती, तभी इसको कोर्ट जो है बाउंड करेगा। 2 इसके एक्सेप्शन है, जहां पे मॉनेटरी वैल्यू पर्याप्त नहीं है, या जहां पे आप कह सकते हैं कि पर्सनल स्किल से रिलेटेड मैटर है। ठीक है, मान लो गाना गाने का, टीचिंग करने का, ऐसा कोई मैटर है, उसने वादा किया था कि हम आपके परफॉर्मेंस में गाना गाएंगे, फिर कोर्ट उसको बाउंड नहीं करेगा, क्योंकि वो काम वही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। तो पर्सनल स्किल का जहां मैटर होता है या जहां मॉनेटरी वैल्यू पर्याप्त होती है, वहां पे ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए ऑर्डर नहीं करता है। हाँ, लेकिन जहां पे मान लीजिए पैसा यहाँ पे पर्याप्त नहीं, चूंकि उसका इमोशन उस घर से जुड़ा हुआ है और सारी चीजें उसने उसी हिसाब से कर रखी है, तो ये पर्सनल स्किल का भी मैटर नहीं है, और मॉनेटरी वैल्यू कह सकते हैं कि वो भी, क्योंकि इमोशन उसका जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है। फोर्थ होता है आपका इंजंक्शन। इंजंक्शन, देखिए इंजंक्शन में क्या होता है कि रोकना, किसी पार्टी को कुछ करने से रोकना। ठीक है, इसी एग्जांपल में ले लीजिए, ये जब कानपुर में शिफ्ट हुआ तो ए को पता चला कि बी अपना मकान किसी और को बेचने वाला है। किसी व्यक्ति ने, सी ने उसको आके बता दिया, यार जिसको आपने मकान खरीदने के लिए बोला था वो 2-4 लोगों से और पूछ रहा है कि मकान बेचने के लिए। ए क्या करेगा, कोर्ट, मकान बेचने से पहले कोर्ट चला जाएगा कि सर इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और मुझे पता चला है मकान बेचने वाला है, आप इनको रोक दीजिए, ये मकान किसी और को न बेच पाए। समझ रहे हैं? या जैसे आपने कह सकते हैं कि आपने किसी टीचर को अपने यहाँ अपॉइंट किया पढ़ाने के लिए, और वो टीचर कंटिन्यूसली जो है आपके यहाँ पढ़ा रहा है, उसने 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 2 महीने में आप ही के यहाँ पढ़ाऊंगा, उसके बाद कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा। 1 महीने बाद वो कहीं और पढ़ाने लगा। उस कंडीशन में आप चले जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट उसको रोक देगी कि आप भले वहां ना पढ़ाइए। देखिए पर्सनल स्किल का मैटर है, कोर्ट उसको बाउंड नहीं करेगी कि आप वहां पढ़ाइए, लेकिन दूसरी जगह पढ़ाने के लिए कोर्ट उसको रोक देगी। ये हो गया इंजंक्शन। 5वां आपका होता है क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट का सिद्धांत। ठीक है, एग्जाम्पल यही है, ध्यान से समझिएगा। ये को एक बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है, ए को एक बिल्डिंग बनवानी है, और बी एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, इसने क्या किया,
दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 20 तारीख को आप हमारी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करेंगे और 30 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। कितने से? 20 से शुरू करेंगे और 30 तक काम कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट का आधा पेमेंट दे दिया, जो भी दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ एडवांस दे दिया। ए को बिल्डिंग बनानी थी, बी कॉन्ट्रैक्टर था। बी ने काम को 20 तारीख को क्या किया? शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद आधा काम किया, मान लो 25 तारीख तक आधा काम हो गया। 25 तारीख तक आधा काम हो गया। आधा काम करने के बाद उसने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। आप ध्यान रखिएगा, देखिए दोनों कंडीशन हो सकती है। या तो आधा काम होने के बाद आप मना कर दो, हम आपसे काम नहीं कराएंगे, या जो काम कर रहा है वो मना कर दे कि मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन अगर जो एक कॉन्ट्रैक्टर है ये मना करता है तो ये कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच यही कर रहा है, डिफॉल्ट पार्टी यही है, अग्रीव्ड कौन है? ये है। एक अगर नुकसान होगा तो वो जो भी उसकी, मान लो उस बिल्डिंग से उसने काफी किसी पार्टी को अरेंज करना है या कोई परफॉर्मेंस वगैरह उसने उस डेट में तय कर रखा है, बाकी सारे जैसे वेडिंग सेरेमनी उसको अरेंज करना है, उसने किसी को पेमेंट कर रखा है, बाकी इसी बिल्डिंग के सहारे की यहीं पे मैं सारा कार्यक्रम अपना करूंगा, तो जो भी इसके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के डैमेजेस होता है ये उसके लिए कोर्ट जा सकता है। लेकिन जब बी मना करेगा कि मैं काम नहीं करूंगा, दूसरी कंडीशन, अब ए मना कर रहा है कि मैं आपसे काम नहीं कराऊंगा, उस कंडीशन में ये क्वांटम मेरिट का सिद्धांत कहता है कि चलो ठीक, आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो, लेकिन जितना काम उसने किया है, जितना मटेरियल उसने लगाया है, जो भी उसका खर्चा हुआ है, आप उसको पेमेंट कर दीजिए। किसको? ए से कहेगा कि बी को आप पेमेंट कर दीजिए, लेकिन शर्त यही है कि बी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करेगा। अगर वो ब्रीच करता है तो वो नहीं जाता है। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत यही कहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपका पैसा लग गया है, जितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसका पेमेंट आप जो है कर दीजिए। ये हो गया। एक और होता है, यहां पे लिख देते हैं 6, ये होता है क्लेम फॉर रेस्टिट्यूशन। क्लेम फॉर रेस्टिट्यूशन, देखिए रेस्टिट्यूशन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप देखेंगे सेक्शन नंबर 65 से जुड़ा हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 65 में ये बात करता है कि जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में जाकर के वाइड हो गया। ये माइनर कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करता, क्योंकि मोहरी बीबी के केस में कहा गया है, मोहरी बीबी पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो होता है, शुरू से ही 0 होता है, बाद में जाके वाइड, मतलब जब से ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया वहीं से वो शून्य था। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं पहले तो वैलिड रहते हैं, बाद में जाकर के वाइड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, एक गाड़ी कोई थी, ये एक मतलब ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपकी कोई कार थी 20 लाख रुपए में खरीदेंगे, ठीक है। अब वो कार कॉन्ट्रैक्ट सब वैलिड था, कितनी डेट को, कोई भी डेट लेते हैं, ए ने बी से कहा कि फला तारीख को 15 तारीख को हम आपसे 20 लाख में आपकी कार खरीदेंगे। और कुछ ऐसी कंडीशन हुई, मान लो कार ऐसी जगह खड़ी थी कि उसके ऊपर कोई बिल्डिंग ही गिर पड़ी, पूरी कार ध्वस्त हो गई, या कार मान लो कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, किसी समुद्र में गिर गई, कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से जो सब्जेक्ट मैटर था वही नष्ट हो गया, या किसी फसल को लेने का वादा कर रखा था, आपकी फसल कंप्लीट हो जाएगी, हम आपकी फसल ले लेंगे, लेकिन कोई ऐसी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, पत्थर पड़ गया, वो फसल ही बर्बाद हो गई, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड था, बाद में जाके क्या हो गया, वाइड हो गया। तो उस कंडीशन में ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कहता है कि आपने जो भी पेमेंट रिसीव किया है कॉन्ट्रैक्ट वाइड होने के बाद भी, जो पार्टी ने आपस में लिया दिया है, आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो गाड़ी लेने के लिए आपने 5 लाख रुपए एडवांस दे रखा था, 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट के दिन देने का वादा किया था, तो 5 लाख रुपए आप इससे जो है वापस ले सकते हैं इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करके। तो ये रही शो आपका रेमेडी जो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पे आपको मिलती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।